नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं आया हूँ ईएमआरएस से जुड़ी सारी मेन और मुख्य बातें करने की। ईएमआरएस का जो एग्ज़ाम आया है उसमें क्या एलिजिबिलिटी, अगर आप इंग्लिश में बनना चाहते हैं, है ना, टीजीटी पीजीटी, तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या आप ओवरऑल उसमें चीज़ें देखने वाले हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। 5-7-10 मिनट में कोशिश करेंगे, विल कवर एवरीथिंग, राइट। चलिए लेट्स डू इट फास्ट। देखिए ईएमआरएस की वैकेंसी आ चुकी है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये पूरा एकदम, अगर मैं बोलूँ तो, हाँ जी, ये आपका प्रोसेसिंग फी है। फी जो है वो फीमेल एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उनके लिए माफ की गई है। बाकी जो फीस थोड़ी सी ज्यादा रखी गई है, 2000 रुपये फीस है, 500 रुपये प्रोसेसिंग फी। तो ये अगर मैं बोलूँ प्रिंसिपल के लिए, पीजीटी टीजीटी के लिए 2000 रुपये रहेगा, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1500 रहेगी, राइट। ये ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं और बातें करूं, इसका सबसे मेन बात जो है वो है एग्जाम पैटर्न, जो कि अभी बदल चुका है। इसमें अगर मैं सबसे मेन बात करूं दोस्तों, तो ये देखिए, ये वैकेंसी जो है वो है 7267 वैकेंसी आई है, ठीक है। जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो पीजीटी टीजीटी की मेजर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। यहां पर जो है आपका पीजीटी टीजीटी का जो है वो आपको मेजर वैकेंसी देखने को मिल रहा है यहां पर। हाँ जी, देखिए ये आपका जो दो मेन पार्ट है वो आपको देखने को मिल रहा है। 7000 लगभग जो 7267 वैकेंसी यहां पर देखने को आपको मिल रही है, ठीक है। अब यहां पर ये बता रहे हैं, देखिए मैं आगे ले चलता हूं, सीधा मेन बातें कर लेंगे दोस्तों। यहां पर हिंदी में देखिए, हिंदी में 424 है, इंग्लिश में 395 है, यानी सबसे ज्यादा हिंदी में वैकेंसी देखने को मिल रही है। फिर आपको अगर मैं देखूं तो नहीं, सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको मिल रही है ना, 408 आपको साइंस में मिल रही है, 395 इंग्लिश में, 381 जो है वो आपका और चीजों में देखने को मिल रही है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी वैकेंसीज जो है निकल के आ रही हैं, ठीक। आप अगर इसमें देखेंगे, म्यूजिक के अंदर 314 है, आर्ट के अंदर, है ना, और इसके बाकी जो लाइब्रेरियन है वो सब मिला के भी वैकेंसी यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। बाकी नॉन टीचिंग में भी आपकी वैकेंसी जो है वो मिल गई है यहां पर। अब इसमें जो मेन बात है ना वो है आपका, अगर मैं बात करूं तो वो है कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो पूरा चेंज कर दिया गया है। लास्ट टाइम जो है एक सिंगल आपका जो था वो लिया गया था, अब की बार टीयर 1 टीयर 2 जो है वो दोनों ऐड कर दिया गया है। इसमें कुछ जो मेन बातें हैं, अगर मानिए आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो इसमें कुछ जो मेन बातें हैं, देखिए पे ग्रेड भी दे रखा है। पे ग्रेड में अगर आप पीजीटी बनते हैं तो लेवल 8 है, और अगर मैं बोलूं 47,600 से लेके 1,51,000 तक जाएगा। और टीजीटी के अंदर जो है अगर मैं बोलूं तो 44,900 से 1,42,000 तक ये आपका पे ग्रेड दे रखा है। तो इस तरीके से बाकी भी इन्होंने पे ग्रेड यहां पर जो है वो दे रखे हैं। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 2 आवर्स है ना। हाँ जी, अब यहां पर मैं एक बार देख लूं, ये आपका, हाँ जी, प्रिंसिपल का। हम जाते हैं सीधा किस पे, पीजीटी पे चलते हैं, है ना। हाँ जी, पीजीटी पे देखिए, पीजीटी का जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीजीटी के अंदर अब क्या होने वाला है, वो है आपका सबसे पहले 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस आने वाली है ना, 15 नंबर की रीजनिंग, आईसीटी जो है आपका उसका आपको 15 नंबर है, 30 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड देखने को मिल रहा है, डोमेन नॉलेज एक्सपर्टी एक्टिविटीज बेस्ड ऑन पेडागोजी केस स्टडी बेस्ड वो है, और एनईपी, ये मिलाकर आपका जो है वो आपका 100 नंबर का आ रहा है। अब इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो जो लास्ट टाइम सबको जिसने परेशान किया था, वो है कि आपको 20 नंबर जो है वो आपको आ रहा है क्वालिफाइंग, यानी अगर आपने ये क्वालिफाई नहीं किया तो आपका पेपर ही चेक नहीं होगा, मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और लास्ट टाइम बहुत लोग जो है इंग्लिश में 4 नंबर नहीं ला पाए थे। इसमें आपको चाहिए 40% क्वालिफिकेशन के लिए, यानी 20 नंबर है तो आपको टोटल 8 चाहिए। लेकिन इसका ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में 8 ले आए, नहीं, आपको यहां पर हिंदी में 4 से ऊपर लाने हैं, इंग्लिश में 4 से ऊपर लाने हैं, ये ध्यान रखना। तो यहां पर 40% जो है ये क्वालिफाइंग मार्क्स, जो अपने आप में बहुत बड़ी अड़चन बनता है ईएमआरएस के अंदर। तो इस पर भी आपको, और केवल 4 के लिए काम मत करिए, 8 के लिए करिए। 4 5 6 आ जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग रहता है तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। 100 नंबर का ये है, ठीक है। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव में इन्होंने क्या कर दिया है ना। हाँ जी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, ऑब्जेक्टिव आपको अगर मैं बोलूं तो क्या है, 40,
ठीक है ना, हाँ जी। और अगर आप देखेंगे डिस्क्रिप्टिव में कितने हैं 15, तो ये 55 हो जाएगा और फिर टोटल मार्क्स जो है वो 100 नंबर का आपको देखने को मिल जाएगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, वहां से आप ले सकते हैं। 3 घंटे का जो ये आपका टेस्ट होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। 3 घंटे का जो है वो आपका टेस्ट होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए 40 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, है ना, जो आपको जिससे 40 मिल जाएंगे। 15 जो है वो आपके 4 नंबर के होंगे। 15 जो क्वेश्चन है वो आपके क्या होंगे, 4 नंबर के जो डिस्क्रिप्टिव होंगे। ठीक है, तो उससे आपको 60, तो टोटल ये 100 नंबर का हो जाएगा। 100 नंबर का आपका वो हो गया टियर 1, 100 नंबर का आपका हो गया ये आपका 3 घंटे का टेस्ट होने वाला है, ये ध्यान रखिए। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब देखिए टीजीटी में बस एक थोड़ा सा चेंजेस है। टीजीटी में अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो लैंग्वेज है यहां पर 3 हो जाएंगी, जिसमें आपके क्या कहते हैं, वही बात आएगी कि आपको वही 40% लाने हैं। आपको एक चूज करनी है हिंदी, एक चूज करनी है आपको इंग्लिश, और तीसरी कोई रीजनल लैंग्वेज जो आप चूज करना चाहें वो आप ले सकते हैं। ठीक है, 30 नंबर का ये क्वालिफिकेशन का रहेगा और इसमें भी आपको 40 ईच लाने हैं। ठीक है ना, हाँ जी। 40 मार्क्स एग्रीगेट 12 आउट ऑफ 30, ये ध्यान रखिएगा, है ना, वो सब आपको लेके चलना है, ये ध्यान रखिएगा। 10 मार्क्स ईच है, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, और मैंने 40% मार्क्स इन एग्रीगेट। ठीक है, तो आपको लेके चलना है, 12 आउट ऑफ 30 लेकर आने हैं, ये ध्यान रखिएगा। राइट, चलिए, तो ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये वाला पार्ट जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, और अगर मैं आगे की बात करूं, है ना, हाँ, इसमें भी वही आपका डिस्क्रिप्टिव वही रहेगा जो आपका 40-15 है ना, 100 नंबर का जो रहेगा वही आपका डिस्क्रिप्टिव इसमें भी रहने वाला है। अब आगे की बातें देखते हैं दोस्तों, जो इसमें मेन बातें हैं। ठीक है ना, हाँ जी, और आगे की बात देखते हैं कि हमारे लिए इसमें क्या और चीज हमें रिक्वायर्ड होगी। चलिए, जल्दी जल्दी मैं आगे ले चलता हूं, जो जो मेन बातें हैं वो आपको इसमें कवर करा लेते हैं एक बार जल्दी से। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, प्रिंसिपल में आप 50 है ना, आपका ये जो है 40 है। एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग है वो एज रिलैक्सेशन दी गई है। इसके अंदर आपको पीजी चाहिए, है ना, आपको पीजी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, और 50% मार्क्स आपको चाहिए, और जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है वो आपको उसमें देना पड़ेगा। तो 50% मार्क्स के, है ना, हाँ जी, अगर मैं बोलूं 50% मार्क्स जो है, हाँ जी, आपको होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द सब्जेक्ट कंसर्न, ये ध्यान रखिएगा। चलो, ये सब बातें इसमें बता रखी है। अब अगर मैं आगे जाऊं, है ना, हाँ जी, तो इसमें वो देखिए पीजीटी, अब इसमें अगर पीजीटी देखिए इंग्लिश दे रखा होगा, पीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट है, हिंदी है ना, वही बातें यहां पर वो चीजें बोल रहा है। टीजीटी में एक बार चलते हैं, टीजीटी में आपका क्या डिमांड कर रहे हैं ये देखिए। टीजीटी में अगर मैं बात करूं तो टीजीटी में आपका जो है वो यहां पर ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, एक तो पेपर आपका क्या चाहिए, पेपर 2 चाहिए इसमें, है ना, सीटेट जो है, सीटेट का पेपर 2 चाहिए इसमें। ठीक है ना, और आपका क्या है, स्टडी ऑल 3 इयर्स जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्स आपने ये पढ़ा हो। आपका जो सब्जेक्ट है आप इंग्लिश से भरना चाहते हैं, पेपर 2 आपकी रिक्वायरमेंट है। आपकी रिक्वायरमेंट इसमें बीएड आ जाएगी। ठीक है ना, हाँ जी, बीएड आ जाएगी। 50% इसमें भी आपको रिक्वायरमेंट दे रखी है ना, हाँ जी, 50% भी रिक्वायरमेंट इसमें आपको दे रखी है, वो 50% आपका होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो बाकी आपका 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन वो आपका सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। ये सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए जब आप इसके फॉर्म भर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। राइट, चलिए, एक छोटी मोटी बात और हम देख लेते हैं दोस्तों, इसमें जो मेन बातें हैं। ठीक है, हाँ जी, इसके सिलेबस को लेकर अगर मैं बात करूं तो देखिए सिलेबस को लेकर भी और हम बात करेंगे इस पे भी आगे और चीज। ये तो मेन जो आपकी क्वालिफिकेशन बता रखी है ये है। ठीक है, हाँ जी, देखिए ये आपका ना एज क्राइटेरिया आपको अगर दे रखा है ना, हाँ जी, शेड्यूल कास्ट को 5 इयर्स रिलैक्सेशन है, अदर बैकवर्ड को 3 है। ठीक है ना, कैंडिडेट 3 है, पर्सन ऑर्डिनरी डोमिसाइल वेमेन ऑल कैटेगरी फ्लाइंग पर 10 इयर्स का वेमेन को रिलैक्सेशन दे दिया है। ठीक है ना, हाँ जी, पीजीटी टीजीटी पोस्ट के लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दे दिया है। पर्सन विद डिसेबिलिटी SC ST 15-10, ये जो है अकॉर्डिंगली ये आपको जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर दे रखी है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये अपने आप में बहुत ही, है ना, हाँ, अपने आप में अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भर्ती है। मेन बातें मैं फिर से रिकवर कर देता हूं। आपका 100 नंबर्स का आपका क्या आ रहा है, प्री आ रहा है,
और 100 नंबर्स का मेंस आ रहा है। इसमें क्वालिफाइंग होती है, लैंग्वेज जो होती है वो लैंग्वेज में आपको 40% लाना कंपलसरी है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। 50% आपको मार्क्स चाहिए, वो जरूरी है, ठीक है। अच्छी खासी पोस्ट जो है वो हमें देखने को मिली है इस बार, और 7000 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें से इंग्लिश का एक मेजर पोस्ट है, ठीक है। आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं, मैं अगर बात करूं तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर हाँ जी, ये मेरा नंबर है 7355644518 पर, है ना। हाँ जी, दीपक मेरा कूपन कोड है। अगर आप हमारा जो EMRS का कोर्स है ना, हाँ जी, EMRS का कोर्स जो है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो वो है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इस नंबर पे कॉल करना है दोस्तों, या फिर आप हमारी टेक्स्ट बुक ऐप पर जा सकते हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक ऐप पर जाएंगे तो वहां पर जाकर आप डायरेक्ट एक EMRS के कोर्स को कर सकते हैं। YouTube पर अगर आप आना चाहते हैं तो YouTube पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं 10:30 AM, ठीक है ना। आपके मेन पेपर की, ठीक है ना, और जो जर्नल पेपर है जो क्वालिफाइंग है, यानी जो लैंग्वेज पेपर है, उसकी पूरी तैयारी मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं, ये ध्यान रखिएगा। 10:30 AM पर आप मेरे साथ जुड़िएगा, मैं ग्रामर प्लस वोकैब की पूरी तैयारी आपको वहां पर करवाने वाला हूं, तो जुड़िएगा हमारे साथ। कल मिलते हैं 10:30 बजे, जुड़िए, कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। और इस नंबर पे, जो नंबर आपको दिया है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। बहुत ही मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है जो EMRS है, उस पर आप जुड़कर कनेक्ट रहिए, ठीक है। और भरिए इस फॉर्म को, और भी वैकेंसी अभी अगर मैं बात करूं तो NVS भी आने वाला है, KVS भी आने वाला है। मैं डे 1 से बोल रहा हूं कि ये जो 2025 का साल है, इसमें लगभग वैकेंसी आ जाएंगी। जो भी व्यक्ति ढंग से तैयारी कर रहा है वो अपना जॉब जरूर ले लेंगे, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। EMRS के किसी भी कोर्स रिलेटेड जानकारी जो है वो आप सामने जो नंबर दिया है उस पर जुड़ सकते हैं। इंग्लिश बाय दीपक सर मेरा टेलीग्राम है, जिस पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।